तो we'll start today area of circle, sector and segment. Up before going to this chapter, details of this chapter, first of all we'll discuss the basics of a circle. सर्कल के बारे में हम पूरा जानेंगे, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, क्या सर्कल होता है, क्या उसके टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या है, पहले आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। नाउ this chapter you will again study in class 11th and then there you will study it in great detail. वहाँ आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो सर्कल क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। अब पहले इसको समझते हैं। सपोज आपके पास एक पॉइंट है जो फिक्स है, ये पॉइंट मैंने आपको दे दिया, मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप लेट से मैंने कहा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट बनाइए, तो आपने कहा 2 सेंटीमीटर पे लेट से ये पॉइंट है, पर क्या ये ही अकेला पॉइंट है? तो योर आंसर इज नो, क्योंकि एक पॉइंट ये भी हो सकता है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो जो ये पॉइंट्स हैं जिनकी दूरी इस फिक्स पॉइंट से सेम है, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो अगर हम इसे ज्वाइन करें, चेक करिए, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या है, इट इज अ सर्कल। ये जो डिस्टेंस है, और ये तो फिक्स पॉइंट है आपका, दिस इज योर फिक्स पॉइंट, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, दिस इज 2 सेंटीमीटर लेट्स से। तो ये हर पॉइंट का दूरी फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट तो 2 सेंटीमीटर है। चेक करिए, दिस इज 2 सेंटीमीटर ईच। किसी भी पॉइंट को इस फिक्स पॉइंट से आप ले लीजिए, ये तो सब 2 सेंटीमीटर पे है। तो जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है, ये जो फिगर बना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम सर्कल कहते हैं। नाउ ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये जो हमने डिस्टेंस लिया 2 सेंटीमीटर इन दिस केस, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कभी भी हमको सर्कल को डिफाइन करना हो तो हमें क्या जरूरत है, एक उसका सेंटर और एक उसकी रेडियस। तो वी जनरली रिप्रेजेंट अ सर्कल बाय कैपिटल C एंड राइट दिस एज O, R, वेयर व्हाट इज O? O इज द सेंटर, O सेंटर है और R क्या है, रेडियस है। तो लेट्स से इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, तो ये जो सर्कल हमने बनाया तो ये किसी सेंटर को लेके बनाया होगा, तो ये सेंटर है O और ये जो फिक्स डिस्टेंस है दिस इज R। तो हमें सर्कल इन क्लास 10th डिफाइन करने के लिए खाली रेडियस चाहिए, सेंटर एक लेके एक रेडियस, सर्टेन रेडियस का सर्कल हम बना सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0, R, where 0 इज द सेंटर। अगर आप 0 से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो जिससे भी रिप्रेजेंट करेंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। पहली चीज तो हुई सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसपे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी दूरी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म हमें समझनी है इज द वर्ड सरकमफ्रेंस। ये आपको बहुत आसानी से पता है कि व्हाट इज द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री और द पेरीमीटर। जैसे आप रेक्टेंगल में पेरीमीटर जो बोलते हैं, लेट्स से ये आपने रेक्टेंगल बनाया, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता था, इसकी बाउंड्री की लेंथ, ये पेरीमीटर होती थी, दिस इज योर पेरीमीटर, द टोटल लेंथ। इसी तरीके से जो सर्कल की बाउंड्री है, ये इसकी टोटल लेंथ क्या है, इज द सरकमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पेरीमीटर ना बोल के हम इसको क्या फैंसी वर्ड बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बात वही है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। द फॉर्मूलेज वील डिस्कस इन डिटेल टुमारो, आज बस खाली हम टर्म्स डिस्कस करेंगे। द थर्ड टर्म इज रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। चेक करिए, ये सेंटर है, सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी है, बाउंड्री की दूरी, ये रेडियस होती है, दिस इज रेडियस फॉर यू। और सेंटर से कोई भी पॉइंट आप सरकमफ्रेंस पे जोड़ देंगे तो वो रेडियस ही होगी, क्योंकि ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सरकमफ्रेंस इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस को ही हम रेडियस बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई सबको।
नाउ नाउ नेक्स्ट जो हमें वर्ड समझना है इन अ सर्कल इज द वर्ड कॉर्ड. नाउ व्हाट इज अ कॉर्ड? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट. देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, लाइन सेगमेंट बोल रहा है. लाइन सेगमेंट मीन्स अ फिक्स्ड लेंथ, डेफिनेट लेंथ है. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए और उनको यू ज्वाइन इट. आप जो ये ज्वाइन करेंगे 2 पॉइंट्स, तो ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है. लेट्स से दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी. तो ए से बी तो फिक्स्ड लेंथ है, तो ये लाइन सेगमेंट है. और लाइन सेगमेंट कैसा है? जिसका एक पॉइंट पहले सर्कमफ्रेंस पे, दूसरा पॉइंट भी सर्कमफ्रेंस पे. तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड. एनी लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस एंड एंड्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड अ कॉर्ड. अब अगर आप ये बना दीजिए, ये भी क्या है? कॉर्ड है. आप ये बना दीजिए, ये भी कॉर्ड है. यू ड्रॉ दिस, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड. आप सेंटर से पास करने वाली लाइन बना दीजिए, वो कॉर्ड है. कॉर्ड का सीधा मतलब है कि वो सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होगी और सर्कमफ्रेंस पे ही एंड होगी. नाउ इसी को हम आगे बढ़ाते हैं. इज द वर्ड डायामीटर. नाउ डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये भी एक कॉर्ड है. दिस इज अ स्पेशल कॉर्ड आप कह सकते हैं. डायमीटर इज व्हाट? अ स्पेशल कॉर्ड. ये कॉर्ड क्या होता है? इस कॉर्ड की खासियत ये होती है कि ये सेंटर से पास करता है बस. तो दिस कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर. तो ये आपका क्या हो गया? दिस विल बी कॉल्ड द डायमीटर बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब मेरा क्वेश्चन ऑब्वियसली यही है कि ये जो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट ओ है, ये तो पॉइंट है. एक पॉइंट से तो इन्फिनिट लाइंस पास कर सकती हैं. तो इसका मतलब दे वुड बी इनफाइनाइट डायमीटर्स दैट यू कैन ड्रॉ, क्योंकि जो भी लाइन सेंटर से पास करेगी वो डायमीटर कहलाएगी और सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस उसकी लेंथ है. ये सब क्या है? दिस ऑल विल बी कॉल्ड डायमीटर्स बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड वो कहाँ से? सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट हो रहे हैं और सर्कमफ्रेंस पे एंड हो रहे हैं. ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? डायमीटर्स कहलाएंगे बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है, तो डायमीटर क्या है? इट इज अ स्पेशल कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर. अब डायमीटर के बारे में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर की लेंथ क्या होगी? इट विल बी ट्वाइस इनटू रेडियस. क्यों? लेट्स से वी हैव दिस, लेट्स से दिस इज अ सर्कल. ठीक है, तो अगर ये सर्कल है तो सेंटर से अगर हमने ये लाइन बनाई तो ये तो रेडियस है, और यही लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये फिर रेडियस हो जाएगी. सेंटर टू सर्कमफ्रेंस की लेंथ तो रेडियस होती है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो टोटल लेंथ क्या हो गई? 2r. और ये लाइन किससे पास कर रही है? सेंटर से पास कर रही, तो ये कॉर्ड हो गई. कॉर्ड होने के बाद ये क्या हो गई? डायमीटर हो गई, क्योंकि सेंटर से पास कर रही है और सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस है. तो इस डायमीटर की लेंथ क्या हो गई? r प्लस r विच इज वॉट? 2r. दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि जो डायमीटर है इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अब ये आपको समझना है कि लेट्स से वी हैव दिस सर्कल. तो अगर ये सर्कल है तो हम कोई भी कॉर्ड बनाए सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, देखिएगा ये कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड बनाया. एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे कॉर्ड की लेंथ बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं हमारे कॉर्ड की लेंथ कम होती चली जा रही है. तो हम ये पाते हैं कि मैक्सिमम लेंथ कब होती है कॉर्ड की? जब वो सेंटर से पास करता है. वो जो कॉर्ड होता है जिसे हम डायमीटर कहते हैं, दैट इज आवर लॉन्गेस्ट कॉर्ड. तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. सबसे लंबा कॉर्ड जो हम सर्कल में बना सकते हैं वो होता है जो सेंटर से पास करता है, और उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं. इज दिस क्लियर क्लास? ठीक ठीक ठीक. नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट वी शुड नो इज द वर्ड सेकेंड. अब देखिए देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, जो फर्क होता है बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ सेकेंड. अब हमने कॉर्ड में बोला था कि इट इज अ लाइन सेगमेंट. ध्यान दीजिएगा, कॉर्ड हमने बोला था इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस. अब हम कह रहे हैं कि सेकेंड क्या है? इट इज अ लाइन. इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. ऑब्वियसली जब लाइन होगी तो इन्फिनिट लेंथ की होती है लाइन, तो उसके कोई भी एंड नहीं होता. तो अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं, ये लाइन हो गई. क्यों? क्योंकि इसके दोनों ही एंड्स फिक्स नहीं है, तो ये 2 जगह पे सर्कल को काट रही है.
तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंड। अब नाउ द कंफ्यूजन माइट बी कि आप ये कहें, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक लाइन है, लेट्स से वी ड्रॉ दिस लाइन, ध्यान दीजिएगा ये लाइन है, तो ये लाइन सेकेंड नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये सर्कल को छू के निकल रही है, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट नहीं रही। इंटरसेक्ट मतलब काटना, मतलब ऐसी लाइन बनाऊंगा तो ये क्या होगी, ये सेकेंड कहलाएगी। दिस इज अ सेकेंड, दिस इज नॉट अ सेकेंड, ये सेकेंड नहीं, इसे हम एक स्पेशल नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड टैंजेंट। लेकिन सेकेंड हम क्या कहेंगे, एक ऐसी लाइन को, लाइन सेगमेंट नहीं, ऐसी लाइन को जो आपके सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट के निकल जाए। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी शुड नो इज द वर्ड आर्क। अब आर्क क्या होता है? जैसे कि हम एक सर्कल बनाते हैं, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, तो जो ये सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, इस बाउंड्री का, बाउंड्री मतलब इसकी सरकमफ्रेंस का कोई पार्ट ले लें बस खाली हम। लेट्स से आई यूज अ डिफरेंट कलर, जैसे अगर मैं ये ले लूं, लेट्स से वी टेक दिस कलर, ये देखिए मैंने बाउंड्री का एक हिस्सा ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक आर्क कहलाएगा। अब ये पूरा सर्कल भी अगर हम ले लेते हैं तो पूरा क्या है, पूरा आर्क, पूरा का पूरा अगर ले लेंगे आर्क तो इसे क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। लेकिन अगर इसका कुछ हिस्सा ले लेंगे, बाउंड्री का कुछ हिस्सा ले लेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क। बट दैट पार्ट शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब अब जैसे ये ए बी बनाया, फिर एक हिस्सा ये बना दिया, ये लेट से सी डी है, तो ये आर्क सी डी अलग माना जाएगा और ए बी आर्क अलग माना जाएगा। ए बी सी डी कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये पूरे को आर्क नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ लेंथ ऑन द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में एक कंटिन्यूअस पार्ट ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब जैसे ये हमारा सर्कल है, ये जो हमने बनाया है, इसको डॉटेड हमने इसीलिए कर दिया है जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए। तो ये जो मैंने पार्ट लिया, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये, दिस इज कॉल्ड an arc of a circle. This is called arc of a circle because this is a continuous piece of length on the circumference of a circle. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 पॉइंट्स, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है, उनके नाम लिखते हैं एंड ऊपर एक कर्व बना देते हैं। कर्व मतलब वो आर्क निर्धारित कर रहा है। इसी तरीके से अभी एक चीज़ हमें और बतानी है कि अगर सपोज ये हमारा सर्कल है और हमने इसमें एक कॉर्ड बनाया, कॉर्ड क्या होता था, अ लाइन सेगमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस एंड एंड्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस। तो ये जो हमारा कॉर्ड है ना, ए बी, ये जो लाइन है, इस कॉर्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लिखते हैं और एक वर्टिकल बार लगा देते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल बार लगा देते हैं। तो अगर हमें ए बी कॉर्ड दिखाना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर हमें ए बी आर्क दिखाना होगा, देखिए आर्क तो ये होगा, दिस वुड बी योर आर्क। तो ये आर्क हम कैसे दिखाएंगे, ए बी एंड अ कर्व्ड पोर्शन, ए बी बार लगा दूंगा तो वो कॉर्ड बताएगा 2 पॉइंट्स के बीच, और अगर उसके ऊपर कर्व्ड पोर्शन लगा दूंगा तो वो क्या बताएगा, आर्क बताने लगेगा। ये दिस इज योर आर्क। ये आर्क कहाँ से शुरू हुआ, ए से, कहाँ खत्म हुआ, बी से। और इसी तरीके से कॉर्ड भी ए और बी पे खत्म हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे दिखाऊंगा, बाय यूजिंग दीज सिंबल्स। क्लास ये समझ में आया? ठीक है। अब देखिए इसमें जब हमने आर्क पढ़ा तो वील देन मूव टू 2 पार्ट्स ऑफ इट। आर्क 2 तरीके के होते हैं, एक कहलाता है मेजर आर्क और एक कहलाता माइनर आर्क। द अदर इज माइनर आर्क, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द आर्क। अगर आपका जो ये लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, लेट से मैं ये एक लाइन बना दूं विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये ऑब्वियसली डायमीटर हो गया। ये अगर डायमीटर हो गया तो ये जो आर्क आपने ए बी बना रखा है, क्या ये जो टोटल सरकमफ्रेंस है उसके आधे से कम है? ऑब्वियसली यस है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आधा हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस, ये आपका सरकमफ्रेंस है आधा। तो अगर आपका जो आर्क की लेंथ है वो आधे सरकमफ्रेंस से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क। यही अगर हम एक फिगर बना लें, लेट्स से वी ड्रॉ दिस सर्कल, और इस सर्कल में मैंने आर्क बनाया, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बनाया आर्क, ये लेट से मैंने ऐसे आर्क बना दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, ये रेड कलर वाला पोर्शन इज योर आर्क। तो चेक करिए ये आधे सरकमफ्रेंस से ज़्यादा है, ये जो टोटल सरकमफ्रेंस है उसके आधे से ज़्यादा लेंथ है ये आर्क की, तो इसे अब हम क्या कहेंगे,
दिस विल बी कॉल्ड मेजर आर्क। बिल्कुल सही, इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे। हालांकि इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन मैं आगे दूंगा, लेकिन फॉर टाइमिंग तो अभी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। और आर्क क्या है, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ लेंथ ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का कुछ टुकड़ा कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, देन वी टॉक ऑफ सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल आपने बहुत यूज किया है, 9th में भी यूज किया है, बट देन वील डिफाइन इट अगेन। सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल मतलब सेंटर पर, सेंट्रल मतलब सेंटर पर जो एंगल बन रहा है। अब सेंटर पे एंगल कौन बनाएगा? लेट्स से वी हैव दिस फिगर, ये सर्कल है हमारा, अब ये मेरा सेंटर है। अब सेंटर पे एंगल तो देखिए हमेशा दो रेस के बीच में बनता है या दो लाइंस के बीच में बनता है या दो सेगमेंट्स के बीच में बनता है। तो एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया, लेकिन कोइंसिडेंटली जो दोनों लाइन सेगमेंट ये तो आपकी क्या है? रेडियस है। तो जो दो रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है सेंटर पर, वो कहलाता है सेंट्रल एंगल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो दो रेडियस के बीच में सेंटर पे एंगल बनता है उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली होगा कि अगर ये ना हो तो क्या बन सकता है? लेट्स से वी एक्सप्लेन दिस वे। सपोज ये हमारा सर्कल है। अब हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक ये लाइन बनाई, एक ये लाइन बनाई। अब ये दोनों हमारे लिए क्या है? ये तो हमारे लिए कॉर्ड है। ये जो एंगल बना, ये सेंटर है आपका O, ये एंगल सेंट्रल एंगल नहीं होगा। दिस इज नॉट सेंट्रल एंगल। क्यों नहीं है? बिकॉज ये एंगल सेंटर पे नहीं बना है, ये सर्कमफ्रेंस पे बना है, तो ये सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन नहीं फॉलो कर रहा है। तो ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब ऑब्वियसली देखिए, ये जो दो रेडियस हैं आपकी, ये दो रेडियस कहाँ पे मीट हो रही हैं? ए और बी पे एंड हो रही हैं, तो इनके बीच में क्या सबटेंड हो गया? ये देखिए एक आर्क बन गया है। तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, ये आर्क नहीं तो ये एंगल बनाया है, ये एंगल कहलाएगा सेंट्रल एंगल। अब आप ये कहेंगे कि यहां भी तो देखिए ये आर्क बना है, लेट्स से यूज अ डिफरेंट कलम, लेट्स से ये भी तो आर्क बना है, लेकिन ये आर्क ने जो एंगल बनाया है वो सेंटर पे नहीं बनाया है, वो सर्कमफ्रेंस पे बनाया है, तो ये सेंट्रल एंगल नहीं कहलाएगा। अगर कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ए बी। कैसे पढ़ रहा हूं? सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ए बी। ये जो आर्क ए बी है, इसने सेंटर पे क्या एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। तो मैं क्या लिख दूंगा? एंगल ए ओ बी इज थीटा डिग्री। अब यहां से हम मेजर और माइनर आर्क की डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर हमारा जो एंगल बना है, ये देखिए ये आर्क ने बनाया है एंगल आपका, ये आर्क है ए बी, इसने एंगल यहाँ पे ये थीटा बनाया है। अगर ये एंगल थीटा 180 से कम बनेगा तो ऐसे आर्क को हम क्या कहेंगे? माइनर आर्क। और यही अगर एंगल थीटा 180 से ज़्यादा होता तो जो आर्क बनता उसे हम क्या कहते हैं? मेजर आर्क। और ये आपको अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। लेट्स से वी ड्रॉ दिस एंगल। अब देखिएगा सर्कल, ये मेरा सेंटर है, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। और चेक करिएगा, ये आर्क बना रहा हूँ, चेक करिएगा ये आर्क बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका सेंट्रल एंगल क्या होगा? आप कहोगे ये भी सेंट्रल एंगल हो सकता है और ये भी सेंट्रल एंगल हो सकता है। अब ये जो आर्क है, ये जो ए बी आर्क है बड़ा वाला, ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे? थीटा। ये थीटा एंगल क्या हो रहा है? लेट्स से दिस इज पॉइंट सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी बी आर्क। ये एंगल क्या बना रहा है? ये तो थीटा बना रहा है। क्या ये थीटा एंगल 180 से ज्यादा है? तो आप बोलोगे हाँ। तो अगर ये 180 से ज्यादा है तो ACB क्या है आपका? मेजर आर्क है। इसी तरीके से ये जो आर्क है, ये वाला, ये जो ये रंग का है, ये हरे रंग का जो मैं बना रहा हूं, यहां पे एंगल क्या बन रहा है? लेट्स से थीटा डैश। तो ये जो थीटा डैश है तो 180 से कम है, तो जो आर्क AB है ये क्या है? माइनर आर्क है। दिस इज योर माइनर आर्क। ये चीज समझ में आई क्लास? ठीक, देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। लेट्स से आई एक्सप्लेन टू यू अगेन। लेट्स से वी हैव अ बिग फिगर। ये हमारा एक सर्कल है एंड दिस इज योर सेंटर, ठीक। एंड मैंने दो पॉइंट्स ले लिया ऑन द सर्कमफ्रेंस A एंड B, एंड आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स विद द सेंटर। एक ये ज्वाइन कर दिया, एक ये ज्वाइन कर दिया। लेट्स से अब चेक करिए,
ये पॉइंट सी है, लेट से ये पॉइंट डी है यहाँ पे। अब चेक करिए, मैं ए से बी कैसे कैसे जा सकता हूँ, या तो मैं वाया डी चला जाऊँ या मैं वाया सी चला जाऊँ। तो अगर मैं ए सी बी ट्रैवल करूँगा तो ए सी बी आर्क बनेगा, और ऐसे अगर मैं डी के थ्रू जाऊँगा तो ए डी बी आर्क बनेगा। तो ये आर्क हो या ये आर्क हो, दोनों सेंटर पे एंगल बना रहे हैं। ये एंगल ये बना रहा है और ये एंगल ये बना रहा है। लेट से इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। तो जो बीटा एंगल है क्या वो 180 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि अगर 180 होता तो ऐसे होता, ये तो 180 से ज़्यादा हो रहा है। तो बीटा एंगल क्या है? 180 से ज़्यादा है। तो जो एंगल ACB है इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। इसी तरीके से ये जो एंगल अल्फा है, ये जो हमने अल्फा एंगल बनाया, क्या ये किस आर्क के वजह से बन रहा था? ADB के वजह से बन रहा था। तो ये जो लेट्स से दिस इज, ये जो बीटा है, जो अल्फा एंगल है वो तो 180 से कम है। अगर ये 180 से कम है तो फिर इस आर्क को हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क बोलेंगे। नाउ इज इट क्लियर? ठीक, अब आते हैं द नेक्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज अ सेमी सर्कल। हाँ जी, देखिए ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। 180 का मतलब समझिए क्या होगा। मैंने उस वक्त आपसे ये कहा था कि अगर कोई सर्कल में, लेट्स से ये सर्कल है मेरा, अगर मेरी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हाफ द सर्कमफ्रेंस से कम है, देखिए ये पूरा सर्कल है तो ये आधी सर्कमफ्रेंस हो गई, ये भी आधी सर्कमफ्रेंस हो गई, तो ये एंगल क्या बना? ये 180 बना। तो अगर मेरा आर्क आधी सर्कमफ्रेंस से कम होगा तो ऑब्वियसली एंगल भी उस क्या बनेगा? 180 से कम बनेगा। तो उसको क्या कहेंगे आप? माइनर। और वही आर्क अगर मेरा 180 से ज़्यादा बनेगा तो यानी आधी सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा हो गई लेंथ। जैसे यहाँ तक हुआ तो ये तो आधी सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा लेंथ हो गई, तो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा? 180 से ज़्यादा होगा। तो बात वही है। तो आप 180 के टर्म्स में सोच लीजिए, चाहे लेंथ ऑफ दी सर्कमफ्रेंस के टर्म्स में सोच लीजिए, बस आधी सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा हुआ लेंथ तो वो मेजर आर्क, आधी सर्कमफ्रेंस से कम हुआ तो माइनर आर्क। इसी को दूसरे तरीके से बोल दीजिए, 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ सेंट्रल एंगल तो मेजर आर्क, 180 से कम हुआ तो माइनर आर्क। अब समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं सेमी सर्कल विच इज अ डायरेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम द आर्क। अब अगर बिल्कुल साधारण सी बात है, अगर मेरा जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन जाए तो जो आर्क बनेगा, जिस आर्क के वजह से 180 डिग्री बनेगा, उस आर्क को हम क्या कह देंगे? सेमी सर्कल। देखिए, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ दीज आर्क्स इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अब देखिए, अगर ये 180 होगा, टोटल एंगल 360 होता है, तो 180 करूंगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो गया सर्कल आपका। तो ये जो पोर्शन है, ये 180 डिग्री का मतलब ये आर्क के वजह से 180 डिग्री बना, ये कहलाएगा सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ, तो आधा सर्कल, और ऑब्वियसली ये आधा सर्कल है तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी सेमी सर्कल ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी आधा सर्कल है। तो जो डायमीटर को से कॉर्ड बनता है, फिर से बोल रहा हूं, जो डायमीटर से पास होने वाला कॉर्ड होता है वो आपके सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ईच पोर्शन इज देन कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अब चेक करिए, ACB, एक ACB आर्क बन रहा है और एक ADB आर्क बन रहा है, या BDA आर्क बन रहा है। ये दोनों आर्क की लेंथ क्या होंगी? ये दोनों आर्क की लेंथ क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि जिस कॉर्ड की वजह से ये बन रहा है वो क्या हो है? वो डायमीटर है, और डायमीटर आपके सर्कल को आधा आधा कर देता है। इज दिस क्लियर क्लास? ठीक। अब हम आते हैं द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज पीपल फाइंड इट अ लिटिल कंफ्यूजिंग। सपोज मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक कॉर्ड बनाया, लेट्स से ये कॉर्ड बनाया, तो सिंपल लैंग्वेज में द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, जो वो एरिया जो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट।
ये सेगमेंट है। तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सर्कल मैंने बनाया, लेट्स से दिस इज योर सर्कल, एंड देन उसमें मैंने एक कॉर्ड बनाया, लेट्स से दिस इज ए बी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम सर्कमफ्रेंस एंड्स ऑन सर्कमफ्रेंस। तो ये कॉर्ड, अब ये ए और बी के पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड भी बनेगा, और अगर हम सर्कमफ्रेंस पे चले तो आर्क बनेगा ए और बी के बीच में। तो ये जो एरिया बना बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कमफ्रेंस या आर्क, ये पोर्शन को हम कहते हैं, इस एरिया को, इस रीजन को हम कहते हैं सेगमेंट। तो मेरा कहना ये है कि आप चेक करिए, ये कॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्ड और ये आर्क लिया तो सेगमेंट बना। तो ये कॉर्ड, यही वाला कॉर्ड, और ये अगर आर्क ले लूंगा तो भी तो सेगमेंट ही बनेगा, क्योंकि हमारा सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो एक आर्क ये है और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये है, और एक कॉर्ड ये है और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये है। तो बेसिकली दोनों रीजन जो बने वो क्या बने? सेगमेंट बने। बट द ओनली डिफरेंस इज, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट और ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, क्योंकि जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको हम मेजर कहेंगे, जो छोटा वाला है उसे हम माइनर कहेंगे। ऑब्वियसली इसमें भी वही चीज होगी। अगर मेरा आर्क, ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आर्क। ये जो आर्क बन रहा है, ये एंगल जो सेंट्रल एंगल बन रहा है 180 से कम है, तो ऑब्वियसली ये माइनर आर्क होगा। तो माइनर आर्क के साथ जो सेगमेंट बना है वो क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। और जो मेजर आर्क के साथ सेगमेंट बना है वो क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। वही मैंने यहां लिखा है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। अब ये जो रीजन है उसमें ये कॉर्ड भी इंक्लूड हो रहा है और ये आर्क भी इंक्लूड हो रहा है, ये पूरा हिस्सा आ रहा है इंक्लूडिंग बाउंड्रीज। और सेगमेंट कंटेनिंग मेजर आर्क, वो सेगमेंट जिसमें मेजर आर्क इंक्लूड हो रहा है उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, और वो सेगमेंट जिसमें माइनर आर्क इंक्लूड हो रहा है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, होपफुली समझ में आया आपको? हाँ बोलिए। हाँ जी, नहीं, सेमी सेगमेंट कुछ नहीं होता, देर इट इज आइदर मेजर और माइनर। जो सेमी सेगमेंट आप बोल रहे हैं दैट इज एक्चुअली अ सेमी सर्कल। वो हाफ ऑफ द सर्कल है, तो उसे सेमी सेगमेंट हम नहीं बोलेंगे, या तो मेजर या माइनर। सेमी सेगमेंट एज सच कोई नाम नहीं है। ठीक, अब देखिए सेक्टर ऑफ अ सर्कल, बस दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है? सपोज आपने एक सर्कल बनाया और दो पॉइंट्स ले लिए सर्कमफ्रेंस पे, ए और बी। अब ए और बी को आपने सेंटर से जोड़ दिया, तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। अब द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू रेडियाई, ये दोनों रेडियाई के बीच में और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया बना, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब कंफ्यूज मत होइए, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ध्यान दीजिएगा, और मैंने ये सेंटर बनाया। पिछले केस में मैंने क्या किया था? मैंने कॉर्ड बनाया था। तो मैंने कहा था सेगमेंट क्या है? द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। यहां मैं कह रहा हूं द एरिया बिटवीन द रेडियाई, ये जो दोनों रेडियाई हैं उनके बीच और आर्क के बीच में, मतलब दिस इज द टोटल आर्क। ये पूरा सेक्टर कहलाएगा, सॉरी, ये पूरा सेक्टर कहलाएगा, दोनों रेडियाई और आर्क के बीच में। पिछले केस में क्या था? कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया था वो सेगमेंट था। दिस वाज सेगमेंट एंड दिस इज सेक्टर। सेक्टर हमेशा किसके बीच में बनेगा? दो रेडियाई के बीच में बनेगा। और सेगमेंट कब बनेगा? जब वो कॉर्ड और आर्क के बीच में बनेगा एरिया। तो वो मैंने लिखा क्या है? द रीजन इंक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई। ये जो आर्क ए बी बना है, ये इसको कौन बाउंड कर रहा है, कौन रोक रहा है? ये दोनों आर्क, दोनों रेडियाई रोक रही हैं। ये रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया है दैट इज सेक्टर। और इसी में अगर मैं AOB जोड़ देता, लेट्स से आई यूज अ डिफरेंट कलर, देखिए AOB जोड़ देता, ये ध्यान दीजिए, ये AOB लाइन जोड़ दी मैंने, ध्यान दीजिए, तो जो ये वाला हिस्सा होता है, ये काले से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सेगमेंट होता। तो सेक्टर का एरिया हमेशा सेगमेंट से बड़ा होता है, क्योंकि सेक्टर में दोनों रेडियाई और आर्क लेते हैं और सेगमेंट में कॉर्ड और आर्क लेते हैं।
ऑब्वियसली फिर इसमें भी दो ही चीज़ें हो गई कि अगर आपका जो ये आर्क है, अगर ये आपका आर्क माइनर आर्क है, तो फिर जो ये सेक्टर बना ये क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। और अगर तो ऑब्वियसली फिर ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। दिस इज योर मेजर सेक्टर एंड दिस वुड बी माइनर सेक्टर। तो सेक्टर हो या सेगमेंट हो या आर्क हो, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द आर्क। आर्क ही डिसाइड करता है सब। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इजी, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। मतलब आपके सर्कल का 1/4 हिस्सा, ये आपका सर्कल है, इसको अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लेट्स से दिस एंड लेट्स से दिस, तो ये जो हिस्सा है, ये इंडिविजुअल पार्ट या ये इंडिविजुअल पार्ट या ये इंडिविजुअल पार्ट या ये इंडिविजुअल पार्ट, ईच ऑफ देम विल बी कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट की खासियत क्या होती है, ये एंगल क्या होगा, सेंट्रल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया है टर्मिनोलॉजी पूरी।